Bismillahirrahmanirrahim. In previous lectures of class 9, chapter number first, we discussed the introduction of chemistry and then the major branches of chemistry and some other definitions we have discussed. Today we will discuss the compounds, that what are the compounds. तो कंपाउंड्स जो है वो क्या है, जिस तरह हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा कि भाई एलिमेंट्स प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, ठीक है। इसी तरह जब कंपाउंड्स की बात आती है तो कंपाउंड्स भी क्या है, कंपाउंड्स भी प्योर सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, जो दो या दो एलिमेंट्स जब बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, बॉन्ड बनाते हैं मतलब बॉन्ड्स डिफरेंट टाइप्स के फिर होते हैं, मतलब आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। ये आगे के लेक्चर्स में फिर हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में कि भाई कौन कौन से टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं और वो बॉन्ड्स कोवेलेंट क्यों है, आयनिक क्यों है, उसको ये आयनिक और कोवेलेंट क्यों कहते हैं, ठीक है। ये इंशाल्लाह केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ कम टू द टॉपिक। तो a pure substance that consists of two or more elements held together in a fixed proportion, ठीक है, fixed proportion या एक खास रेशो, मतलब जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ मतलब एक एलिमेंट दूसरे के साथ मिलता है एक खास फिक्स रेशो या खास प्रोपोर्शन के बेस पे, ठीक है, तो वो जो है तो वो कंपाउंड कहलाएगा। तो ये जो हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो एलिमेंट्स केमिकली एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होंगे, ठीक है। तो कंपाउंड्स जिस तरह हमने पढ़ा कि भाई प्रोपोर्शन या खास रेशो होती है, तो अगर फॉर एग्जांपल आप H2O वाटर को देखें, ठीक है, तो वाटर में हमारे पास हाइड्रोजन के कितने यहाँ पे एटम्स हैं, तो ये है 2 और ऑक्सीजन के तो ऑक्सीजन का है 1, तो इनमें जो रेशो है वाटर के मॉलिक्यूल में, ठीक है, तो ये है 2:1 जो एक फिक्स रेशो है, जो एक फिक्स रेशो है। मतलब आपने वाटर का फार्मूला जो है तो अगर कहीं भी आप देख लें एक वाटर मॉलिक्यूल को आप ले लें H2O, ठीक है, तो उसमें जो रेशो होगी वो रेशो 2:1 ही होगी, ठीक है। फिर इसके स्टार्ट में फॉर एग्जांपल कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि भाई स्टार्ट में ये 2 या 3 या 4 लगा होता है, तो ये जो है ये एक्चुअली ये मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई कितने मोल्स ऑफ वाटर है, ठीक है। जबकि नॉर्मली जब आप देखें तो कहीं भी वाटर के केमिकल फार्मूले को तो उसमें जो रेशो होगी वो 2:1 है, ठीक है। तो इसी वजह से कहते हैं कि कंपाउंड जो है वो क्या है, वो एक खास फिक्स रेशो के साथ जब एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं या बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें एक खास रेशो या प्रोपोर्शन होगी, ठीक है। तो कंपाउंड आर आल्सो द प्योर सब्सटेंस, जिस तरह एलिमेंट्स प्योरेस्ट सब्सटेंस हैं, ठीक है। अच्छा, बट कंपाउंड्स आर मेड फ्रॉम मोर देन वन एलिमेंट, ठीक है। कंपाउंड तो कंपाउंड्स दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स से बना होता है, ठीक है। वाटर को एज एग्जांपल ले लें तो यहाँ देखें तो एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, जिस तरह हमने यहाँ पे अभी डिस्क्राइब किया रेशो के बेस पे, ठीक है, कि 2:1 मतलब 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। तो वाटर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो सिंपल जब वाटर के जो केमिकल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, उसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो दो एलिमेंट्स आपके पास आएंगे, ठीक है, ब्रेक डाउन के नतीजे में एक हाइड्रोजन होगा और एक ऑक्सीजन होगा। अब कंपाउंड्स के कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स compounds are not easily separated by physical means. Two types of reactions or two types of processes जो है तो वो होते हैं, एक फिजिकल मीन है, एक केमिकल मीन है, ठीक है। तो केमिकल मीन ये फॉर एग्जांपल अगर किसी भी कंपाउंड को आप ब्रेक करते हैं और उससे जो है तो जो एलिमेंट्स या आइटम्स उसमें पाए जाते हैं जो
बॉन्ड बना के मतलब एक कंपाउंड बनाता है, ठीक है, तो उसको फिजिकली या केमिकली जो है तो ब्रेक करते हैं। तो केमिकली ब्रेक करने का मतलब क्या है कि भाई उसको हीट देते हैं या एनी अदर प्रोसेस के जरिए, ठीक है, जिसमें केमिकल ब्रेकडाउन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो कंपाउंड फिजिकल मीन से जो है तो आप उसको उसकी ब्रेकिंग नहीं कर सकते, जबकि केमिकल मीन से उसकी ब्रेकिंग करते हैं, ठीक है। Compound has properties quite different from the elements it is formed from, ठीक है। For example, वाटर है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है, एक कंपाउंड उससे बनता है, तो उनकी जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो खत्म हो जाती हैं वहां पे, ठीक है। तो फिर जो कंपाउंड बनता है उसकी अपनी खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, कंपाउंड्स हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। अगर कंपाउंड को आप देख लें तो थ्रू आउट कंपाउंड की जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट सेम होगी। फॉर एग्जांपल एक बीकर में वाटर है, ठीक है, तो वाट उसमें जो है तो बहुत सारे जो है तो मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो अगर उसको देख लें तो थ्रू आउट जितनी भी कंपोजिशन आप बॉन्डिंग की देखेंगे तो दो हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल को आप इंडिविजुअली उस बीकर से स्टडी करें तो मतलब जो प्रोपोर्शन है या कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। नाउ द फोर्थ पॉइंट, एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो इन अ कंपाउंड, ठीक है। तो ये पहले भी हमने एक्सप्लेन किया कि भाई एक खास रेशियो के बेस पे क्या होगी, एलिमेंट्स जो कंबाइन होंगे और कंपाउंड बनेगा। एलिमेंट्स कंबाइन बाय केमिकल बॉन्ड इन अ कंपाउंड, ठीक है। तो केमिकली जो है तो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलेंगे, ठीक है। यहाँ देखें आप, तो ये दो स्लाइड्स, ये दो पिक्चर्स आप देख लें एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई जो कंपाउंड है तो हमने अभी जो एग्जाम्पल लिया कि एक बीकर है तो उसमें फॉर एग्जांपल वाटर है या एनी अदर केमिकल कंपाउंड है, ठीक है। तो अगर उसको आप देखें तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये क्या है, तो ये हमारे पास है लेड क्लोराइड, ठीक है। तो लेड क्लोराइड, ये रेड डॉट जो नजर आ रहा है आपको, ये क्या है, ये है आपके पास लेड, ठीक है, या पोलैब्डेनम उसको कहते हैं, ठीक है, जो पीबी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसका जो सिंबल है वो पीबी है, ठीक है। एक्चुअल नेम उसका पोलैब्डेनम है लेकिन कॉमनली उसको लेड कहते हैं, ठीक है। जबकि ये जो ब्लू ब्लू डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं तो ये क्लोरीन है, एक क्लोरीन एक साइड पे है, दूसरा क्लोरीन दूसरे साइड पे है, ठीक है। तो अगर थ्रू आउट इस कंपोजिशन को आप देखें तो कहीं से भी अगर आप एक पार्टिकल उठाएं तो उसमें क्या होगा, एक लेड होगा और दो क्लोरीन होंगे, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ भी देखें तो ये भी एक लेड और दो क्लोरीन, यहाँ देखें तो ये भी एक लेड और दो क्लोरीन है, ठीक है। तो इसमें ये फॉर एग्जांपल बीकर कंसीडर कर लें या कोई भी कंटेनर, और यहाँ से आप उठाएं एक पार्टिकल तो वो जो है तो कंपोज होगा किस पे, कि वही एक जो है तो उसमें लेड होगा और दो उसमें क्लोराइड होंगे, ठीक है। नाउ कम टू दिस वन, तो ये हमारे पास यहाँ पे एक लेड है और दो क्लोरीन है, और यहाँ देखें तो यहाँ एक लेड और 4 क्लोरीन है, ठीक है। तो ये कंपाउंड जो है PbCl4, इसको कहते हैं लेड टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो किसी भी कॉर्नर से या किसी भी जगह से अगर आप एक पार्टिकल उठाते हैं तो वो पार्टिकल क्या होगा, वो सेम होगा, ठीक है। उसकी थ्रू आउट कंपोजिशन इस कंटेनर में सेम होगी, तो मतलब एक लेड होगा और 4 क्लोरीन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है कि भाई कंपाउंड्स आर होमोजीनियस, तो हमने पढ़ा कि भाई थ्रू आउट कंपोजिशन सेम होगी तो इट मींस होमोजीनियस है, ठीक है। होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस दो अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, ये फर्दर जो है वो आगे मिक्सचर में पढ़ेंगे कि भाई होमोजीनियस क्या है, हेटेरोजीनियस क्या है। तो होमोजीनियस नॉर्मली जो है तो होमो मींस सेम और जीनियस मींस कंपोजिशन, ठीक है। तो अगर एक कंटेनर है या कोई भी बीकर है या एनी अदर, ठीक है, तो उसमें अगर थ्रू आउट कंपोजिशन सेम है
तो वो क्या कहलाएगा, वो होमोजीनियस कहलाएगा। लेकिन अगर कंपोजिशन डिफरेंट है तो वो हेटेरोजीनियस, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स हैं। तो कंपाउंड्स के जो मेजर टाइप्स हैं वो हैं 3, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो है आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड जिस तरह नेम से रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई इसमें आयंस होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, फॉर एग्जांपल आयनिक कंपाउंड हमारे पास वो कंपाउंड है जिसमें एक मेटल और नॉन मेटल आयंस एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। जब एक मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो उससे जो कंपाउंड बनेगा तो वो होगा आयनिक कंपाउंड, ठीक है। यहां पे देखें तो Na आपके पास है सोडियम और Cl क्लोरीन है, ठीक है। तो सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है। तो ये दोनों जब एक खास फिक्स रेशो के बेस पे, अगर रेशो देखें तो 1:1 आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, क्योंकि सोडियम भी 1 है और क्लोरीन भी 1 है, ठीक है। तो ये एक खास फिक्स रेशो के बेस पे जब बॉन्ड बनाते हैं तो ये क्या बनाएंगे, ये जो कंपाउंड बनाएंगे उनको कहेंगे आयनिक कंपाउंड, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके साथ NaCl है, ठीक है, या मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो नाउ कम टू द सेकंड टाइप, द मॉलिक्यूलर, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर भी एक टाइप ऑफ कंपाउंड है। उसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर कंपाउंड मेड ऑफ नॉन मेटल एटम्स बॉन्डेड थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म अ डिस्टिंक्ट पार्टिकल कॉल्ड अ मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूलर कंपाउंड में क्या होगा, नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि भाई नॉन मेटल एटम्स जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो वो एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। सही है, या एक कंपाउंड जो बनाएंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड होगा, ठीक है। मतलब कंपाउंड के टाइप में एक मॉलिक्यूलर होगा, सही है। तो ये क्या है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का जिक्र हुआ है कि भाई मॉलिक्यूलर जो है टाइप उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा, मतलब दो नॉन मेटल्स जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे वैसे ही सुन लें कि भाई कोवेलेंट क्या है, आयनिक क्या है। अब जिस तरह फर्स्ट टाइप में हमने पढ़ा तो इसमें नॉन मेटल और मेटल के बीच जो है तो बॉन्ड बनता है, तो इससे एक कंपाउंड बनता है, तो ये आयनिक कंपाउंड बनाएगा। जब नॉन मेटल और मेटल बॉन्ड बनाता है तो ये एक आयनिक कंपाउंड बनाएगा। तो यहाँ पे वैसी सुन लें कि भाई आयनिक बॉन्ड जो बनाता है आयनिक क्या है और कोवेलेंट क्या है। जब दो एटम्स या दो से ज्यादा एटम्स के बीच मतलब बॉन्ड बनता है और वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनता है, मतलब एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा कंप्लीट इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये आयनिक बॉन्ड होगा, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ जो कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड जब म्यूचुअल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब एक एटम है दूसरा है, ठीक है, और एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बॉन्ड जो बनेगा इसको कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। तो इसकी जो एग्जांपल है वो वाटर है, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज द नेटवर्क। तो द थर्ड टाइप इज नेटवर्क, ठीक है। तो नेटवर्क क्या है, मेड अप ऑफ नॉन मेटल एटम्स बॉन्डेड इन अ सीमिंगली एंडलेस मैट्रिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स विद नो डिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये नेटवर्क, तो नेटवर्क से जाहिर हो रहा है कि भाई ये बल्कि होंगे, ठीक है, मतलब बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है, या बहुत सारे जो डिफरेंट मेटल्स एटम्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, तो वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, तो ये नेटवर्क कहलाएगा, सही है। तो उसकी जो एग्जांपल आप लोगों ने देखी तो वो है बकीबाल्स, ठीक है। अब बकीबाल्स क्या है, तो बकीबाल्स ये कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, ठीक है। एलोट्रोप्स फिर क्या है, तो एलोट्रोप्स एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे, मतलब एक एटम है उसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो बकीबाल्स में थ्रू आउट जो स्ट्रक्चर है वो सारा क्या है, वो है कार्बन, ठीक है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ तीसरा चौथा, और इस तरह एक नेटवर्क बनता है, चला जाता है, ठीक है। तो ये जब कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर बनता है तो वो बकीबाल्स कहलाएगा, ठीक है। इसके अलावा कार्बन के और भी दो एलोट्रोप्स हैं, ठीक है, वो इंशाल्लाह जब एलोट्रोप का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। नाउ
अब यहाँ पे ये देख लें, एक डायग्राम है, सही है। तो हमने जो पढ़ा कि भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स हैं, उसमें एक आयनिक है, एक मॉलिक्यूलर है और तीसरा नेटवर्क है। तो जो आयनिक है, आयनिक को अगर आप देखें तो थ्रू आउट कंपोजिशन को अगर आप नोट करें तो थ्रू आउट कंपोजिशन इसकी आपको दो एटम्स नजर आएंगे। एक जो है तो क्या होगा, सोडियम है, दूसरा क्लोरीन। इसी तरह सेम सोडियम एक साइमेट्री सी बन जाती है, ठीक है। तो थ्रू आउट अगर आप इस कंपोजिशन को देखें तो ये क्लोरीन है और वो सोडियम उसको सराउंड कर रहा है, क्लोरीन है और उसको सोडियम सराउंड कर रहा है, ये क्लोरीन सोडियम सराउंड कर रहा है, ये क्लोरीन ले लें सोडियम सराउंड कर रहा है, ठीक है। तो ये थ्रू आउट कंपोजिशन सेम होगी। तो ये एक आयनिक कंपाउंड का जो है एक डायग्राम है, ठीक है। और अगर इसको आप ब्रेक करेंगे, ठीक है, इसमें जो बीच में बॉन्ड्स बनते हैं तो वो बॉन्ड्स क्या होंगे। तो जिस तरह हमने टॉपिक में हमने पढ़ा कि भाई जो मेटल और नॉन मेटल के बीच जो बॉन्ड बनता है तो वो आयनिक बॉन्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, ये चार्जेस आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। तो ये चार्जेस क्यों नजर, इस पे पॉजिटिव क्यों आया है, इस पे नेगेटिव क्यों आया है, इस पे पॉजिटिव क्यों नहीं आता या इस पे नेगेटिव क्यों नहीं आता, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है तो वो इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो इस का लॉजिक ये है कि हमने आयनिक बॉन्ड को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि आयनिक बॉन्ड क्या है, कि जब कंप्लीट ट्रांसफर होती है, मतलब एक एटम वो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लॉस करता है और दूसरा कंप्लीटली गेन करता है, ठीक है। तो जो लॉस करता है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। जबकि जब दूसरा उसको गेन करता है तो इट मींस उस पे नेगेटिव क्यों आता है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो नेगेटिव होगा, जो लॉस करता है तो वो पॉजिटिव होगा। अगर इसको आप बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो जब मेल्ट करेंगे या वाटर में उसको डिसॉल्व करेंगे तो ये डिफरेंट आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ कम टू द डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। सो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स को अगर आप देखें तो उसकी एग्जांपल हमने वाटर ली थी, ठीक है। तो अगर वाटर को देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रेड ऑक्सीजन है, येलो जो आपको नजर आ रहा है ये हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन। तो थ्रू आउट जो कंपोजिशन होगी वो सेम होगी, ठीक है। तो अगर इसको हीट करेंगे तो इनके बीच जो बॉन्ड बनता है वो ब्रेक हो जाएंगे और आपके पास अलग अलग जो है तो पार्टिकल्स आ जाएंगे, ठीक है। थर्ड वन जो लास्ट वन वो है टाइप है, उसका डायग्राम अगर आप देखें जिस तरह हमने टॉपिक में पढ़ा कि भाई एक नेटवर्क सा बन जाता है, ठीक है, एक मैट्रिक्स सा बन जाता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है। तो अगर आप देखें तो ये जो ब्लैक डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं तो ये कार्बन एटम्स हैं। तो जिस तरह हमने पढ़ा कि भाई एक कार्बन एटम दूसरे के साथ तीसरा चौथा पांचवा और इस तरह एक चेन चलता है और उससे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है तो वो बन जाता है, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली द डायग्राम ऑफ द नेटवर्क सॉलिड्स, जिसमें एक खास किस्म का मैट्रिक्स या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। So network solids are made of non-metals atoms covalently bonded together to form a large crystal lattices, ठीक है। crystal lattices फिर आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। No individual molecules can be distinguished, ठीक है। मतलब एक दूसरे में जो है तो एक पार्टिकल दूसरे से डिफरेंट नहीं होता बल्कि सेम होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे नोट कर लें तो इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन एटम, कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन एटम, तो ये थ्रू आउट कंपोजिशन सेम होगी, ठीक है। अदर एग्जांपल्स भी हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है जिसको नॉर्मली क्वार्ट्ज कहते हैं, कोरंडम है, ठीक है। तो ये दो इसके अलावा भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। सो थैंक यू। आज हमने ये जो है तो पढ़ा कि भाई कंपाउंड्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं, ठीक है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द मिक्सचर एंड द टाइप्स ऑफ मिक्सचर।